सो हेलो हाय, क्या हाल चाल एवरीवन। माय नेम इज गौतम लखानी एंड आई वेलकम यू ऑल टू रीस्टार्ट विद मोशन। सो बच्चा पार्टी, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। 5 से 6 मिनट आप लोगों के लूंगा और जो इंफॉर्मेशन यहां पर आपको दूंगा वो बहुत की काम की होने वाली है, ट्रस्ट मी। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th एसएसटी 2024-25 का लेटेस्ट ब्लूप्रिंट, यानी कि आपका जो पेपर होने वाला है उसमें किस चैप्टर में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे उनको हम यहां पर देखेंगे, समझेंगे और इससे पता चलेगा कि भैया कौन सा चैप्टर काम का है, किसको ज्यादा ध्यान में रख के चलना है और किसको थोड़ा सा साइडलाइन कर सकते हैं। तो गाइस, यहां पर जो डेटा कलेक्ट करा गया है वो पिछले 3 से 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करके मैंने खुद ये डेटा तैयार करा है सब्जेक्ट वाइज। तो मैं यहां पर आपको हर एक चैप्टर के बारे में, हर एक सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से क्या कुछ यहां पर होने वाला है। तो देखो, सबसे पहले जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आप सब लोग जानते ही हैं कि आपका जो रिटन एग्जाम होने वाला है वो टोटल 80 मार्क्स का होने वाला है भैया, 80 नंबर का होने वाला है। और जब इन 80 मार्क्स की हम यहां पर बात करते हैं तो ये बहुत ही इक्वालिटी के साथ सीबीएसई ने बांटा हुआ है कि भैया 20 नंबर हिस्ट्री के, 20 नंबर पॉलिटिकल साइंस के, 20 नंबर ज्योग्राफी के और 20 नंबर ही इकोनॉमिक्स के। तो 20-20-20 करके सबको इक्वल रिस्पेक्ट दी है क्योंकि डेमोक्रेसी मेंटेन करनी है। तो देखो, यहां पर सबसे पहले अगर पैटर्न को समझने की कोशिश करें तो हम यहां पर देखते हैं कि 1 मार्कर वाले 20 एमसीक्यू 20 मार्क्स के यहां पर हमें देखने को मिलते हैं सेक्शन ए के अंदर। देन उसके बाद 2 मार्कर वाले 4 क्वेश्चन टोटल 8 नंबर के यहां पर हमें देखने को मिलते हैं। देन 3 मार्कर 5 क्वेश्चन 15 नंबर के हमें देखने को मिलते हैं। 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो हैं केस बेस्ड क्वेश्चन 3 12 नंबर के हमें देखने को मिलते हैं। और फिर आती है चॉइस की बारी। तो 5 मार्कर क्वेश्चंस की जब हम बात करते हैं तो 4 5 मार्कर क्वेश्चन यहां पर आते हैं टोटल 20 नंबर के। और लास्ट में 5 नंबर का मैप यहां पर आ जाता है जिसमें 3 मार्क्स फ्रॉम ज्योग्राफी एंड 2 मार्क्स फ्रॉम हिस्ट्री हमें देखने को मिलता है पॉइंटिंग और लेबलिंग के लिए। अब यह हो गया पैटर्न। अब बात आती है कि भैया किस चैप्टर से कितना मार्क्स हैं, ये तो बताओ, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो तो समझाओ। तो देखो, सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स की। तो हिस्ट्री को अगर मैं यहां पर आपको दिखाऊं तो आप सब जानते हैं कि जो चैप्टर्स हमारे हैं उसमें राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, ये चैप्टर शामिल हैं। बट जब बात आती है बोर्ड्स एग्जाम की तो बोर्ड्स एग्जाम के अंदर हम क्या देखते हैं कि राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, देन प्रिंट कल्चर, यही 4 चैप्टर आते हैं। जो अपना ये चैप्टर है एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये आपके पीरियोडिक असेसमेंट्स में आएगा, बोर्ड्स में यहां से कोई भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। अब बात आती है कि हिस्ट्री भैया कितने नंबर की है अपनी, 20 मार्क्स की है, 20 नंबर की है। यहां से एक 5 नंबर का क्वेश्चन तो पक्का ही आएगा। अब यहां पर चैप्टर वाइज अगर डिस्ट्रीब्यूशन को हम देखें तो मुझे यहां पर जो डेटा मिला है वो ये है कि जब बात आती है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की तो यहां पर 6 नंबर के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। 6 मार्क्स हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। ये +1 -1 हो सकता है। जब बात आती है नेशनलिज्म इन इंडिया की तो 7 से 8 नंबर का हमें यहां पर नेशनलिज्म इन इंडिया से भी देखने को मिलता है। मैं फिर कह रहा हूं, ये +1 -1 हो सकता है। अब यहां पर नेशनलिज्म इन इंडिया में ये 8 नंबर क्यों है, क्योंकि 2 मार्क्स का मैप वर्क भी यहां पर आ जाता है। 2 नंबर का मैप वर्क भी यहां पर हमें देखने को इसी चैप्टर से मिलता है। देन मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड की बात करें तो 2 से 3 नंबर में आपका मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड आ सकता है। प्रिंट कल्चर की अगर हम बात करें तो 4 से 5 नंबर में आपका प्रिंट कल्चर आ सकता है। तो यह तो समझ आ गया कि अगर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को देखें तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया और प्रिंट कल्चर, ये 3 हमारे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड आप सब जानते हो कि सिलेबस कम हो चुका है, सिर्फ 3 पेज आपको, 3 सब टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, तो 2-3 नंबर के लिए कोई बुरे नहीं है। तो यह हो गया हिस्ट्री की कहानी। अब चलें अगर हम आगे की तरफ, सिविक्स को अगर हम यहां पर देखें तो इकोनॉमिक्स को अगर हम यहां पर देखें तो आप इस तरह से कुछ डेटा यहां पर इकोनॉमिक्स का भी मेरे साथ देख सकते हैं। यहां पर अगर हम देखें तो इकोनॉमिक्स के अंदर अपने 4 चैप्टर्स आ जाते हैं। कितने चैप्टर आ जाते हैं भैया? 4।
डेवलपमेंट, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट एंड ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। यहां पर हमने क्या देखा कि जो दो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उसमें सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी और मनी एंड क्रेडिट तो है ही है। फिर मैं कह रहा हूं कि ये +1 -1 चलेगा इनमें, जो यहां पर नंबर्स गिवन है, मार्क्स गिवन है। तो यहां पर ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी से 2 से 3 नंबर के ही आते हैं क्वेश्चन। लास्ट ईयर लेकिन ऐसा हुआ था कि जो अलग अलग सेट्स आए थे उसमें से एक सेट में 5 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से दे दिया था। तो मान करके चलो कि यहां पर हमें हर चैप्टर को इक्वली लेकर के चलना है, इक्वल वेटेज ही हमें यहां पर इकोनॉमिक्स के अंदर देखने को मिलती है। 4 चैप्टर हैं, ज्यादा बड़े नहीं हैं, इजी चैप्टर हैं, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर सबको इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल इज्जत देनी होगी। इसके बाद अगर आगे की तरफ चलें, ज्योग्राफी और सिविक्स को अगर हम देखें तो ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो भैया बहुत चैप्टर हैं, बट इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसके अंदर हमें एग्रीकल्चर और साथ ही साथ वाटर रिसोर्सेज देखने को मिलता है। सैंपल पेपर की भी मैं अगर यहां पर बात करूं तो इसी तरीके का उसके अंदर भी हमें वेटेज देखने को मिला। बाकी इसके अलावा जो है अपना मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ये सब चैप्टर हैं ही आपके। लाइफ लाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी की बात करें तो इस चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ आपका ओनली मैप वर्क आने वाला है और कोई क्वेश्चन यहां पर नहीं आएगा। तो ये रहा ज्योग्राफी की बात। अब ज्योग्राफी में कई बच्चे पूछते हैं कि सर सबसे ज्यादा फोकस कौन से चैप्टर्स पर करें, तो भैया 3 चैप्टर पर सबसे ज्यादा फोकस करना है, जिसमें सबसे पहला है एग्रीकल्चर, दूसरे नंबर पर है वाटर रिसोर्सेज और तीसरे नंबर पर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ये 3 चैप्टर्स जो हैं आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दीज 3 चैप्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगर मैं आपको सिविक्स की बात करूं कि भैया सिविक्स की क्या कहानी है, तो सिविक्स के अंदर हमें कुछ इस तरीके से 5 चैप्टर देखने को मिलते हैं, जिसमें पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जेंडर, रिलीजन, कास्ट, पॉलिटिकल पार्टीज और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी आ जाता है। ये भी +1 -1 चलते हैं। बट जो चीज मैंने ऑब्जर्व करी है वो ये है कि जेंडर, रिलीजन, कास्ट और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी आपस में खेलते हैं। यानी कि कई बार तो ऐसा होता है कि आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी से 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन आ जाएंगे और जेंडर, रिलीजन, कास्ट से 1 आएगा। सिमिलरली वाइस वर्सा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है कि जेंडर, रिलीजन, कास्ट से 5 नंबर के आ गए और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी से 1 ही नंबर का आया। बट अगर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करें तो फेडरलिज्म, पॉलिटिकल पार्टीज और पावर शेयरिंग, ये 3 चैप्टर तो अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। बट साथ ही साथ जेंडर, रिलीजन, कास्ट और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि खेल होता है इनके बीच में, तो ये भी यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है चैप्टर वाइज। किसके अंदर बच्चा? अपना ज्योग्राफी, सिविक्स, साथ ही साथ हिस्ट्री और पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के अंदर। अब अगर आप चाहते हो कि मैं आप लोगों को यहां से आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊं हर एक चैप्टर के, तो कमेंट्स के अंदर आप लोग मुझे जरूर बताएं कि सर क्वेश्चंस भी बता दो, जरा काम को और आसान कर दो कि भैया हर एक चैप्टर में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, ज्यादा स्ट्रेच नहीं करेंगे। शॉर्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए था जो आपको एक तरीके से हेल्प करेगा कि एग्जाम्स में किस तरीके से प्रिपरेशन को लेकर के चलना है। बाकी मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग हमारे लाइव महा मैराथन के अंदर डेली पार्टिसिपेट कर ही रहे होंगे, जहां पर हम हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल्ड मैनर में लेकर के चल रहे हैं अलोंग विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चलिए गाइस, रीस्टार्ट विद मोशन के साथ बने रहिए। आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। गौतम लखानी साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच एवरीवन।